ये मरहूम सरदार अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। सरदार मेरे से तकरीबन 15 साल से उसका मेरा भाई, बड़ा भाई, एक छोटे भाई का रिलेशन था। तो सरदार जो 400 के दिन रात में उनका इंतकाल हुआ और वो सुसाइड है या एक्सीडेंटल डेथ है, पुलिस उसके ऊपर इंक्वायरी कर रही है और पुलिस डिपार्टमेंट टोटली उसके ऊपर पूरी उसके ऊपर तहकीकात कर रही है और तहकीकात को मैं पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे जुबलीज के मागंटी गोपीनाथ मुकामी एमएलए जुबलीज सरदार की जब वो डेथ हो गई थी, सनत नगर के नीलिमा हॉस्पिटल को लेके गया। सनत नगर नीलिमा हॉस्पिटल जब लेके गया, वहाँ पर जब भी मुझे मालूम हुआ तो मैं विजया डायग्नोस्टिक सेंटर पंजागुट्टा में टेस्ट के रिपोर्ट्स करा रहा था, क्योंकि वहाँ पर मेरा नेक्स्ट 4 दिन के बाद जो है मेरा सर्जरी था, साइनस की सर्जरी था। सर्जरी होने की वजह से मैं पूरे टेस्ट करा रहा था। तो टेस्ट कराते खुद शाम में जब रात के टाइम मुझे मालूम हुआ कि सरदार का जो है घर पे से गिरने की वजह से तब इमीडिएट एक्सीडेंटल हुआ, तो नीलिमा हॉस्पिटल लेके गया। क्यों बोले सनत नीलिमा, तो इमीडिएट गाड़ी स्टार्ट करा, टेस्ट को रिपोर्ट को मैं छोड़ दिया। पंजागुट्टा विजय डायग्नोस्टिक सेंटर सनत नगर तरफ निकला। जब जैसा एरागड्डा मिल्ली होटल के पास आया टर्निंग लेके, फिर से वहां पर है मेरे साथियों ने फोन करा और पार्टी के लोगों ने कहा, बाबा भाई आप मत जाओ यहाँ पर, डेथ तो एक्चुअल जो है जनरल कैसा हुआ नहीं मालूम। पूरे लोगों यहाँ जो बीआरएस के लीडर आए, जो गोपीनाथ के फॉलोअर्स है, राउडी शीटर थे, पूरा आपके ऊपर ब्लेम कर रहे, आपके ऊपर ये लोग पूरा इल्जाम लगा रहे, आप बताओ। और पूरा माप तो पूरी पब्लिक जमा होकर आप पे, जहाँ पर पब्लिक राउडी शीटर्स पूरे जमा होकर आपके ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे। आप यहाँ पर आ गए तो आपके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। नको बाबा भी बोले, फिर कुछ भी हो तो मैं तारीख तेलंगाना से एक मुजाहिद लगा, फिर भी मैं आने की कोशिश करा। तो फिर वहां पर दूसरे भी फोन आए मेरे डिपार्टमेंट से भी, भाई आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आता, तो मैं वहां जाना ही बंद कर दिया। फिर उसके बाद वहां से जिस दिन मरहूम की मैयत को घर को लाए थे, वहां पर जाने की कोशिश करा तो मागंटी गोपीनाथ जब तक वहां पे जो राउडी शीटर्स को लेके आए, उनके फॉलोअर्स को, उन लोगों को पूरे प्रवाह करके, बाबा तेरा सरदार तेरा जान का बदला जान लेंगे, बाबा तेरी जान लेंगे बोल के वहां पर स्लोगन्स लगाए। डिपार्टमेंट फिर मैं वहां पर जाऊंगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा, दोनों के बीच में वहां मागंटी गोपीनाथ राउडी शीटर के जानलेवा हमला जो करने की कोशिश कर रहा था, मसला और बढ़ जाएंगे बोलते नहीं गया। आखिरी में जनाजे की नमाज को जाने की कोशिश करे तो भी वो लोग वहां पर आए तो हम लोग बाबा पे अटैक करते बोल के वो लोग पूरा प्रोपेगेंडा करके रखे। फिर भी मैं जाने की कोशिश करा, मगर डिपार्टमेंट होने दो, वहां के हमारे पार्टी के फॉलोअर्स होने दो, मेरे चाहने वाले हो, सरदार किशन भाई नको बाबा भाई उनको बोले। मगर मैं एक पब्लिक इलेक्टेड मेंबर हूँ, वहां का मुकामी कारपोरेटर और 2 बार कारपोरेटर डिप्टी मेयर रह चुका, और सेकंड टाइम हाईएस्ट मेजॉरिटी 150 डिवीजनों में हाईएस्ट मेजॉरिटी जीता मैं कारपोरेटर हूँ। सब जानता हूँ वहां तो मेरी आवाम को तकलीफ ना हो, बोराबंडा की आवाम को ना तकलीफ हो कहकर, लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं आना कहकर वहां पर मैं नहीं गया। उसके बाद मरहूम की खबर पे जाने के लिए भी वो लोग नहीं आने की कोशिश करे। फिर मेरा फर्ज बनता है मेरे छोटे भाई की जो है उनकी इंतकाल हो गया, मरहूम की खबर पे जाना, फातिहा बे पढ़ना, दुरूद देना, उनके घर वालों सबर के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करने। तो मैं गया, दुआ करा, मग़फ़िरत के लिए आ गया वहाँ से। तो उनके घर वालों का ये कहना है कि बाबा फसलुद्दीन के हरासमेंट से बोलते हो हमारा बच्चे का इंतकाल होगा बोल के। बाबा फसलुद्दीन क्या बोलते तो बोराबंडे में गुंडा राज चलता बोल के, आप क्या बोलेंगे इस बारे में? जमहूरियत में किसी का राज नहीं चलता, जमहूरियत में अवाम का राज चलता है। ये कि डिक्टेटरशिप नहीं होता, ये क्या बादशाही नहीं होती। जमहूरियत का मतलब अवाम बादशाह, अवाम जिसको सेलेक्ट करते हुए खिदमतदार। मैं बोराबंडा का खिदमतदार, अदना खिदमतदार जो 10 बाई 15 के कमरे में रहता, उनके वालिद के घर में रहता, 10 बाई 15 के घर में रहते हुए बोराबंडा आवाम को 24 आवर्स अराउंड द क्लॉक उनकी खिदमत करने वाला। और बोराबंडा की तारीख में वक्त में राउडी शीटर, गुंडे, गंजेटी पीने वाले अनसोशल एलिमेंट्स थे। आज बोराबंडा को पुलिस स्टेशन लाया मैंने गुज़िश्ता हुकूमत में बात कर और बोराबंडा में लैंड ऑर्डर कंट्रोल किया मैंने। और सबसे बड़ी बात 160 करोड़ लाके बोराबंडा को मैंने डेवलप किया। तो रहा उनके घर वालों के इल्जाम के बाद में सरदार के शादी से लेकर मैंने उसको माशी हालत जब थी, सरदार की फाइनेंशियली मैंने हेल्प किया शादी में, सरदार की उनके बड़ी बहन की शादी में फाइनेंशियली मैंने हेल्प किया। और जो सरदार का मेडिकल शॉप है, वो मेडिकल शॉप लगा के खुद भी मैंने ही फाइनेंशियली हेल्प किया। सरदार मेडिकल शॉप जो नाम है, वो नाम भी मैं खुद सिलेक्ट करके दिया। तो सरदार का मेरा रिलेशन ऐसा है। एक सिंपल आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही टीआरएस के लोग आज काउंसिल में भी गड़बड़ करे, टीआरएस के लोग बोले भाई हमारा आदमी माइनॉरिटी लीडर का इंतखाब। सरदार बाबा फसीउद्दीन का आदमी था, टीआरएस का बाद में बना। फर्स्ट बाबा फसीउद्दीन का दोस्त था, बाबा फसीउद्दीन का छोटा भाई था। मैंने उसको काउंसिल कर मेरे लिए काम
काम करने के लिए बुलाया। यहाँ पर देखिए मेरे साथ कैसा कदम से कदम मिला के सरदार चल रहा है। देखिए आप, बिल्कुल शाडो हाथ दोस्तने वाले बोलते थे भाई बड़े भाई छोटे भाई है बोल के। देखिए कोविड में, देखिए कोविड में बिल्कुल अपनी जान को परवाह नहीं करते, मेरे साथ में है। यहाँ देखिए इसमें कोई सगे भाई चले सकते, देखिए आप यहाँ देखिए कोविड में इसमें कोई बोल सकते हैं एक ही माँ के दो बेटे से दिख रहे हैं।